वेलकम दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे। उसके हम प्रथम है जो भारतीय संविधान का निर्माण है उसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी देते हैं दोस्तों। तो ये 11 बातें हैं जो हमारी पृष्ठभूमि की और भारतीय संविधान का कैसे निर्माण हुआ, कैसी बातें आगे बढ़ी। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम विचार आया। जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था, वामपंथी नेता थे, 1934 में नाम अमन राय थे जो कांग्रेस की संविधान जो कमेटी थी उसमें अपनी बात रखी थी कि संविधान सभा गठन करनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा गठन की बात की गई। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में ने भी संविधान सभा की बात की और संविधान सभा गठन की मांग 1935 में प्रस्ताव रखा और 1935 के प्रभाव में आकर ही संविधान सभा निर्माण हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में एक वयस्क मताधिकार मांग की रखी थी और ब्रिटिश के सामने, और ब्रिटिशों ने इसी मांग के आधार पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा। ये अगस्त प्रस्ताव आया और फिर क्रिप्सन मिशन आया। 1942 में क्रिप्सन मिशन आया। क्रिप्सन मिशन संविधान निर्माण हेतु मुस्लिम लीग अस्वीकार किया था। क्रिप्सन मिशन में 3 सदस्य थे और उनमें संविधान निर्माण हेतु आया था और इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था क्रिप्सन मिशन को। क्रिप्सन मिशन के बहिष्कार के बाद मुस्लिम लीग ने यह असफल हो गया क्रिप्सन मिशन ने। तो ब्रिटिश सरकार ने और एक कैबिनेट मिशन भेजा जो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जो संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट ने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया। 10 लाख की जनसंख्या थी और उसमें एक सीट निर्धारण की। तो दोस्तों ये एक सीट की जनसंख्या हुई। फिर चुनाव हुए, मई जुलाई 1946 में चुनाव हुए। तो कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, अन्य ने 15 सीटें जीती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग की, इसका आधार तो नहीं हुआ लेकिन इसे सीटें तो हो गई, लेकिन सभी वर्ग की इसमें सीटें हो गई थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम लीग, जैन, बुद्ध, मुस्लिम लीग के आगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग, सब वर्ग इसमें आ गए थे। प्रथम बैठक इसमें संविधान सभा की बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई जिसमें 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया जो ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इनको अस्थायी। लेकिन मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार कर लिया। फिर 11 दिसंबर को एक दिन छोड़ दूसरे दिन दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि और संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि थी। कांग्रेस ने इसमें कैसे योगदान दिया संविधान निर्माण में और भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।